आत्मा देखना सरल है, आत्मा में टिकना कठिन है। अभी हम तुम्हें टिकना नहीं सिखा रहे, अभी हम तुम्हें देखना सिखा रहे हैं। टिकना कठिन है, रियलिटी है ये, उसमें स्थिर होना कठिन है, लेकिन आत्मा देखना सरल है। तुम उसका अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसमें अपनापन कर सकते हो, उसका श्रद्धा में आनंद भोग सकते हो इस भूमिका में, और उसी का नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग से ये दुनिया भर की मुनीमगिरी भय हटाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इससे आत्मा बिल्कुल नहीं मिलेगा, 3 काल में नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। ज़्यादा सोचने वालों को आत्मा नहीं मिलता, ज़्यादा पढ़ने वालों को आत्मा नहीं मिलता। उदाहरण दूंगा, ज़्यादा क्रियाकांड करने वालों को आत्मा नहीं मिलता। ये सब बाधाएं हैं जिन्हें तुम क्या समझते हो? नहीं, क्या सहायक। ये सहायक नहीं है, ये बाधक है। ये क्रियाकांड सहायक नहीं है आत्मा मिलने में, ये बाधा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ये सहज नहीं होती आत्मा के बिना, और इसका कर्तृत्व आता है, इससे अहंकार आता है, धर्म का भ्रम होता है, जीव भटक जाता है। तो बाधक हुआ कि सहायक हुआ? जैसे लोग शुभ-भाव की दुहाई देते रहते, जरूरी है जी। क्या जरूरी है? आत्मा का प्रेम, आत्मा में एकता, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की श्रद्धा, ये जरूरी है। शुभ भाव जरूरी नहीं। कैसी बात करते हो? यही शुभ भाव है। ये बीच में दलाल को क्यों पकड़ता है? अच्छा बताओ, दलाल क्या करता है? मिलवाता नहीं, खींचता है। अपन को सही बात पूछो ना, अपन भी यही सोचते हैं कि दलाल से बच जाए तो अच्छा रहेगा। अपन को डायरेक्ट मिल जाए मकान, प्रॉपर्टी, और अपन को बीच में तो यार भैया 1% बचेगा, समझा? और दलाल आपको दिखाता कैसे है? जैसे आपकी हेल्प कर रहा हो। कोई हेल्प नहीं कर। जब मैं दिल्ली आया, सच बात बता रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे किराए का मकान लेना था बाद में, या और फैक्ट्री के चक्कर हुए किराए बनाए। तो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल गांव से आया, जयपुर चला गया, जयपुर से यहाँ गया, मुझे तो दुनियादारी कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है। तो भाई मैं आया, तो मैंने किसी से कहा, अरे भाई फैक्ट्री किराए पे चाहिए, कोई जगह चाहिए। तो आप लोगों में से किसी ने कह दिया, अरे इतने बैठे हैं लोग, प्रॉपर्टी वाले, जाके इनसे बोल देना, वो दिलवा देंगे। ठीक है, चला गया। तो भाई इतने प्यार से दिखावे, देखिए यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, समझे, बड़ी हेल्प करते हैं। ये देखो आपका यहाँ लग जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मैं कहा नहीं यार, इसमें तो मैं कम बैठा, चलो कोई बात नहीं, आपको दूसरा दिखाते हैं। ऐसा जब मैंने फाइनल हो गया, तो 2 दिन बाद कहता, भाई साहब को 5000 रुपये भेज दो। मैंने कहा किस बात की? फिर आप कैसी बातें करते हो? मुझे बात तो बता रही था, मुझे आज भी कह रहे भाई साहब मैंने आपको देखो दिलवाया ना, तो वादा उनसे लूँगा। अरे मेरे को तब समझ में आया कि ये तो इस चक्कर में इतने प्यार से दिखा रहा था। ऐसा ही है, जीव को समझ आता है, जो शुभ भाव। ये क्या शुभ भाव? ये तुम्हें कमीशन के रूप में 4 गति घुमाएगा। जब तुम्हें आत्मा का परिचय हमने करा दिया, आत्मा पार्टी अपनी है नहीं, और अपन गिरा। अब तुम्हें हमने जब परिचय करा दिया कि डायरेक्ट है, तो बीच में शुभ भाव के चक्कर में क्यों फंसते हो कि नहीं साहब वो जरूरी? अरे जरूरी बरूरी कुछ नहीं, शुभ भाव जरूरी नहीं है, वो तो आए बिना रहता नहीं, इसलिए कहते हैं। शुभ भाव ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी शुभ भाव से आत्मा को पाता नहीं, शुभ भाव से आत्मा का। अच्छा बताओ, आत्मा का इससे क्या संबंध है? पारस नाम तेरा है, जो क्या बोलते पता नहीं, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। अब ये भजन है, उदाहरण के लिए विचार करो, अगर ऐसा ही माने तो क्या हो? जैसा बोल रहा है ऐसा ही माने तो क्या हो? मिथ्यात्व। ये आत्मा के लिए सहायक नहीं हुआ। ऐसा ही मान लिया तो मिथ्यात्व और गाढ़ा हो गया। नहीं समझ में आया है? क्या है वो तो भूल गया।
यही तो भूल गए, तो भूल गए क्या गाते थे पहले, समझ में आया कि नहीं आया? नरेंद्रम वर्णेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम, है ना वो पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते कि नहीं? सब बोलते दुखी दुख करता, सुखी सुख करता, महासेवकों को महानंद भरता। समझ में आया? भरता कि नहीं भरता? अपित्र को भले पुत्र कीने है। हमने पहले बहुत पढ़ते थे, हम सोचते थे जब 10 साल के कुछ खबर नहीं, पुत्र चाहिए ख्याल में अब लक्ष्मी चाहिए। अरे खबर नहीं, ये जिनको तू सहायक समझता, क्रियाकांड ये कर लिया वो कर लिया और उसी में अहंकार कर लेता है, और करा आत्मा के लिए था, आत्मा भूल जाता है, और क्रियाकांड याद रह जाता है। आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज ये है, आज वो है, आज उनका कल्याणक है, आज इनका कल्याणक है, कैलेंडर आज उनकी तिथि है, आज उनकी तिथि है, कल गोला लेके चलो, आज ये लेके चलो, आज ये लेके चलो, कल ये है, परसों ये आ रहा है, 8 दिन बाद ये आ रहा है, 10 दिन बाद ये आ रहा है। एक तो इन कामों में लगे रहते हैं, कई लोग इन कामों में लगे रहते हैं। अपना एक ग्रंथ पूरा हो गया, अब उसका समझना है, फलाने विद्वान बोले रहे, डकाने विद्वान बोले रहे, अपन को ये करना है, अपन को ये करना है, अपना ये आधा रह गया, अपन का ये मुख्य पद पूरा नहीं हुआ इन कामों में, और आत्मा देखने की फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए आत्मा 3 काल में नहीं मिलता, क्योंकि तू निर्णय करता ही नहीं कि मैं किसी का करता भोगता नहीं। सब बात तो करने पड़ेंगे, क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी, तो 4 गति में घूमेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वस्तु का स्वरूप है। कर्तृत्व के साथ जिएगा तो 4 गति में रुलेगा, कोई उपाय नहीं।